गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर। देखिए ऐसा है कि बीएड में सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है बीडी 202 करके जो है, तो अधिगम के लिए आकलन, इसमें स्टैटिक्स वाली जो यूनिट है इसमें स्टूडेंट्स कह रहे थे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है। तो इससे पहले वाले जो ऑडियो मैंने भेजा था उसमें अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान, उसके लिए मैंने बताया था वो किस तरीके से निकालते हैं और सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमारा आता है आगे व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान। देखिए दो तरीके से मध्यमान निकाला जाता है, एक तो होता है अव्यवस्थित का और एक होता है व्यवस्थित का। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। ये हमारा जो आज है वो है व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान। ध्यान दीजिए इसमें। देखिए इसमें जो हमारा इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जिसमें m इक्वल टू होता है मध्यमान, x इक्वल टू होता है वर्गांतर। ये जो दो वर्ग हैं उनके वर्ग का मध्य बिंदु, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CI। ठीक है, CI मीन्स क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यानी कि इसका जो है वर्गांतर का मध्य बिंदु मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। कैसे इसको निकाला जाता है वो आगे उसमें आएगा अभी फॉर्मूले में। इसके बाद आगे आता है एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, एन मीन्स होता है आवृत्तियों का योग, जो आवृत्तियाँ उसमें दी हुई हैं उनका टोटल कितना है। ठीक है, और सिग्मा का जो है, सिग्मा जो साइन होता है वो होता है योग का साइन, यानी कि जो एडिशन का साइन होता है उसको बोला जाता है सिग्मा। ठीक है, और आगे है एफ एक्स मीन्स आवृत्ति तथा मध्य बिंदु का गुणनफल, ठीक है भाई। अब ये सूत्र हमारे सब लोगों की समझ में आ चुका होगा। इसके बाद अब देखिए इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा और समझते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हमारी CI दे रखी है एक कॉलम में और एक कॉलम में हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद CI में सबसे पहले 40 से 42 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 25 से 27 इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 20 से 22 इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसके बाद 30-32 इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, 36 से 38 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और 43 से 45 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। ठीक है भाई। हालांकि इतना ज़्यादा बड़ा जो है ये क्वेश्चन नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैथ से नहीं है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इस वजह से मैंने हर पॉइंट को जो है इसमें क्लियर कर दिया है। हालांकि ये पॉइंट हमको जो है एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम के हमें सीधे करना है। यहाँ पर ये जो पोर्शन मैंने लिखा है नीचे, ये पोर्शन हमें एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको केवल और केवल समझाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर लिखा गया है। तो समझिए, देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले हमको करना क्या है इसमें, ठीक है, यानी कि अब सबसे पहले करना क्या है कि जो आंकड़े हमारे अव्यवस्थित हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले हम व्यवस्थित कर लेते हैं। हालांकि इसमें हमें व्यवस्थित करने की मध्यमान में इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें प्रत्येक वर्गांतर का मध्य बिंदु निकालना होता है। ठीक है भाई, प्रत्येक वर्गांतर का मध्य बिंदु हमको निकालना होता है और मध्य बिंदु निकालने के लिए प्रत्येक वर्गांतर की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। समझिए भाई, मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं। एक्स मीन्स यानी जो हमारा ऊपर मध्य बिंदु ये एक्स था, इसको हम निकालते कैसे हैं। इसको निकालने का सबसे जो तरीका है वो है हमारा जो उच्च सीमा है और जो निम्न सीमा है। मान लीजिए ये हमारा वर्गांतर है, ठीक है, इसमें जो हमारा उसमें निकालना है हमको जो है, तो इसमें हम वर्गांतर में किस तरीके से मध्य बिंदु निकालेंगे। तो उच्च सीमा कितनी है इसकी 42 और निम्न सीमा कितनी है इसकी 40। इन दोनों को डिवाइड करके और 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है x निकल के आता है, मध्य बिंदु निकल के यहाँ पर हमारा आ जाता है। ठीक है भाई, समझिए थोड़ा सा। अब नेक्स्ट पेज में यही हम लोगों को बताया गया है, दिखाई दे रहा होगा सभी को जो है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा मैं इसकी PDF सभी स्टूडेंट्स को सेंड कर दूंगा, उसमें से और समझ लेना इसको जो है। ठीक है ना, देखिए भाई, सबसे पहले इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है जो मैंने बताया था, वर्गांतर 40-42 का मध्य बिंदु 42 प्लस 40/2 इक्वल टू 82/2, यानी 42 और 40 होते हैं 82/2, यानी इसका निकल के आया था हमारा 41। ठीक है भाई, इस तरीके से
आगे इसी तरीके से हमको निकालना है वर्गांतर, हर एक उसका हमको वर्गांतर का मध्य बिंदु निकालना है। 40 42 का आवृत्ति 2 है और इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 41 जो हमने ऊपर निकाला है। 25 से 27 है, ठीक है, इसका जो आवृत्ति 3 है और इसका मध्य बिंदु हमारा 27 + 25/2 = 26 आ जाएगा। इसके बाद 20 से 22 है, इसकी आवृत्ति हमारी 5 है और मध्य बिंदु इसका निकल के आ जाता है हमारा 22 + 20 = 2 और इसका =21, ठीक है। 30 से 32 है, इसकी आवृत्ति हमारी 9 है और ये निकल कर आ जाता है हमारा 32 + 30/2 यानी कि 31। इसके बाद 36 से 38 है, इसकी आवृत्ति हमारी 1 है और 38 धन 36/2 ये आ जाता है हमारा 37। और 43 से 45 इसकी आवृत्ति हमारी 4 है और ये निकल के आ जाता है हमारा 45 धन 43/2 यानी कि 44, ठीक है। ये सॉल्यूशन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि इनको जोड़ के हमको 2 से डिवाइड करना है, ये हमारी जो है निकल के आ जाती है, ठीक है भाई। आंसर ये निकल के हमारा x ये निकल के आ जाती है। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा, अब देखिए ये चीज़ भी हमको, ये जो जितना भी हमारा ये है इस पेज पर जितनी भी हमारी हो रही है ये कुछ भी हमको जो है पेपर में नहीं करना, ये केवल और केवल समझाने के लिए किया जा रहा है। पेपर में जो करना है उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें जो है प्रत्येक वर्गांतर के मध्य बिंदु की उस वर्गांतर की आवृत्ति से गुणा करके प्रत्येक वर्गांतर के लिए f(x) का मान ज्ञात करना, ठीक है, क्योंकि हमें f(x) की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हमें f(x) का मान ज्ञात करना है। तो देखिए f(x) का मान हमें निकालना है, तो देखिए x हमारा आ गया है और f हमें दे रखा है पहले से, ठीक है ना। 40 से 42 इसमें f हमारा 2 है और x हमारा 41 निकल के आया है, यानी कि 41 × 2 82, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सब। इसके बाद 25 से 27 आवृत्ति 3 है और मध्य बिंदु 26 है, ये 26 × 3 यानी कि 78, ठीक है भाई। इसके बाद आवृत्ति 5 है, मध्य बिंदु 21 है और ये हो जाता है हमारा 5 × 21 = 105, ठीक है। ये आवृत्ति 9 है, इसकी मध्य बिंदु 31 है, 31 × 9 279, ठीक है। और एक मध्य बिंदु 37, ये हो जाता है 1 × 37 यानी कि 37। आवृत्ति 4 है, मध्य बिंदु 44 है, f(x) 4 × 44 = 176। f(x) ये निकल के आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, अब हमें n की ज़रूरत, यहाँ f(x) हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें n चाहिए, आवृत्ति के सभी मानों को जोड़कर n निकाल लेते हैं, जो मैं पहले मैंने बताया था n होता है सभी आवृत्तियों का योग। ये आवृत्ति जो दे रखी है 2 + 3 + 5 + 9 + 1 + 4 ये हमने किया है यहाँ पर, और ये आ जाता है हमारा 24, ठीक है भाई। ये तो हमारा n आ गया। इसके बाद जो तीसरे चरण में हमने f(x) आया था हमारा, उसके सभी मानों को जोड़कर सिग्मा f(x) का मान ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है भाई। देखिए 82 + 78 + 105 279 37 और 176, इसका आ जाता है 757 टोटल करके। ये जो टोटल करके देख लेना, हालांकि मैंने सब सही किया है लेकिन फिर भी जो है एक बार चेक करके देख लेना, जो है 757 है, ये 757। यहाँ तक क्लियर है, ये पेज पूरा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा n भी आ गया और सिग्मा f(x) भी आ गया 757, ठीक है। अब हमारी ये जो अभी तक की जो टेबल बनी थी, ये सब समझाने के लिए बनी थी। अब ये हमारी बनेगी फाइनल टेबल, जो हमें एग्जाम में बनानी है। ये वाली टेबल हमारी एग्जाम में बनेगी, ठीक है। इसमें 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले होगा वर्गांतर का क्लास इंटरवल CI, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, आवृत्ति, ठीक है, f मध्य बिंदु x और f(x) यानी आवृत्ति और मध्य बिंदु का मल्टीप्लाई, गुणा। अब ये चीज़ हमारी सब निकल के आ गई, जो हमने पहले निकाल रखी है। ये आ जाता है, इसका f(x) आ जाता है 757, n 24 आया था हमारा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है सिग्मा f(x)/n। सिग्मा f(x)/n में हमने वैल्यू रख दी है 757 और ये 24, ये आ जाता है हमारा 31.54, ठीक है। यानी कि हमारी जो आ जाता है हमारा
m इक्वल टू 31.54, मध्यमा निकल के आ गया 31.54। ठीक है, ये मैंने रफ पे वर्क किया है, जो हमें भी रफ पे करना है एग्जाम में। ये 797 को 24 से डिवाइड किया है हमने, तो ये जो है 31.541, और आगे भी आ रही थी यूनिट, लेकिन हमको आगे की छोड़ देनी है, केवल हमें डेसिमल से दशमलव से 2 डिजिट लेनी है, तो 31.54 इसका हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है। इस तरीके से ये हमारा सभी, मेरे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका होगा, और जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है वो थोड़ा सा दोबारा से मुझे मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पे बात करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखा जाएगा, जब ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, और कोई किसी को दिक्कत हो तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर बात करके देख सकता है। ठीक है भाई, ओके।